हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। जून फर्स्ट वीक है। आज मैं अपने गार्डन का कुछ आपको ग्लिम्पसेस दिखाऊंगी। दिल्ली एनसीआर की ये सारी वीडियोस हैं और इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और जो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं बड़े मुश्किल से मैंने सेव किए हुए हैं। बहुत सारे शेड्स नेट्स लगा लगा के कुछ नहीं कर पाई हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। 2 दिन पहले थोड़ी बारिश हुई थी तो बहुत सारी रेन लिलीज खिली हैं। रेन लिली एक बल्बस प्लांट है जिनमें फ्लावरिंग होती है जब बारिश होती है, नाम ही इनका रेन लिली है। और यहाँ पर कुछ एडिनियम्स हैं। एडिनियम्स तो डेजर्ट रोज़ है और ये गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, मगर फिर भी इनके कॉर्डेक्स देखिए कैसे बर्न हो रहे हैं। और बहुत सारे प्लांट्स आपको दिखेंगे गार्डन में जो एकदम जल रहे हैं। इनमें से एक ये है, ये पेनी वॉट का प्लांट है जो एकदम ग्रीन रहता है, वो भी जल गया है। और ये अपराजिता की बेल है जो ट्रेलिस पे लगाई हुई है। यहाँ पर बहुत सारा कोलियस है। ये बहुत प्रिटी एक वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट है, पेरिनियल है और इसका नाम है एसेस्टेशिया। इनमें फ्लावरिंग भी होती है, मूव कलर के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत आते हैं। और ऊपर कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं, ज़्यादातर मनी प्लांट की होंगी और कुछ स्पाइडर प्लांट की हैं जिनमें ऐसे स्पाइडर्स हैं निकले हुए। और कोलियस पिंचिंग कर करके मैंने इनको शॉर्ट रखा हुआ है और बहुत बुशी रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सिंगोनियम्स और मनी प्लांट हैं और पोथोस भी बहुत वैरायटीज़ के हैं। सिंगोनियम है और ये एक बहुत खूबसूरत स्नेक प्लांट की वैरायटी है। आइए और कुछ आगे देखते हैं। प्लांट्स हैं, ये जेड का प्लांट है जिसको मैं थोड़ा ट्रेन करके वर्टिकली ग्रो कर रही हूँ, इंडोर के लिए है ये। और यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन में प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये भी एक इंडोर के लिए है, कुछ दिन बाहर रखती हूँ फिर अंदर रख लेती हूँ। ये ड्रॉफ वैरायटी स्नेक प्लांट है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मनी प्लांट, पोथोस, जेड इस टाइप के हैं। ये एक मैक्रमे में मैंने कुछ मनी प्लांट को, गोल्डन पोथोस को पानी में ग्रो किया हुआ है। कॉर्नर में भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये एक कॉम्बिनेशन कंटेनर है जिसमें पर्पल हार्ट, सिंगोनियम और मनी प्लांट इकट्ठे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जेड है, ये वाला जैपनीज बैम्बू है जो एक शैलो कंटेनर में लगा हुआ है। पिंक सिंगोनियम अब धीरे धीरे करके पिंक होने लगा है। इस टेबल को मैं यूज़ करती हूँ कुछ डेकोरेट करने के लिए। इस टाइम इसमें लगा हुआ है, ये स्पाइडर वॉट का प्लांट है, बोलिवियन जू है और ये एक सिंपल छोटे से सेरेमिक कंटेनर में है। और ये टेबल पे रखती हूँ और ये चेंज करती रहती हूँ। ये अब गार्डन में लॉन के चारों तरफ कुछ पेरिनियल प्लांट्स हैं क्योंकि अभी फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है क्योंकि तेज़ धूप की वजह से बड्स ही ख़राब हो जाती हैं। तो ये स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट एवरग्रीन और पेरिनियल प्लांट है जो पूरे साल रहता है। ये लेपर्ड लिली है और ये वाला जो प्लांट है इसमें बारिशों में फ्लावरिंग होती है। ये आप समझ गए होंगे, रजनीगंधा का प्लांट है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स छोटे छोटे रखे हुए इकट्ठे। और ये वाला प्लांट आयरसीन का है, इसकी लीफ थोड़ी वेरीगेटेड और बहुत खूबसूरत होती हैं। ये अम्ब्रेला पाम है। अम्ब्रेला पाम भी कई वैरायटीज़ का होता है। ये एक टॉल वैरायटी है, एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो थोड़ी ड्रॉफ में है या शॉर्टर हाइट में है, वो वाली ये वाली है। ये वाला प्लांट जो है ये इतना टॉल नहीं होता। अब इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये स्नेक प्लांट की एक वैरायटी जो पहले भी हम लोग ने देखी थी। बेसिल का प्लांट है, इसकी फ्लावरिंग की पिंचिंग मैं करती रहती हूँ ताकि ये प्लांट भी बहुत बुशी रहे। बहुत बुशी प्लांट है। ये हम लोग का बल्ब से ग्रो करने वाला एक खूबसूरत प्लांट है जिसमें बहुत वैरायटीज़ आती हैं। इनको कैलेडियम्स कहते हैं और ये आपको कैलेडियम के बल्ब ऑनलाइन भी मिल जाएंगे।
ये स्पाइडर वॉट का प्लांट है। ये विंटर्स में डोमेंसी में जाता है, मगर जैसे ही विंटर्स ख़त्म होते हैं ये दोबारा ऐसी ग्रोथ शुरू कर देता है। और इसके अलावा ये एंजॉय पोथोस है। और यहाँ पर भी कुछ हम लोग के पेरिनियल प्लांट्स है। पिंक सिंगोनियम है। ये जो अम्ब्रेला पाम है ये इतना टॉल हो जाता है। और ये वाला प्लांट है एक और वेरीगेटेड पेरिनियल प्लांट है, इसको पिटोस्पोरम कहते हैं। ये कार्डबोर्ड पाम है और ये पिडिलैंथस है। पिडिलैंथस का बहुत खूबसूरत वैरायटी है ये। इसको डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं। देखिए इसका बैकबोन कैसे टेढ़ा मेढ़ा है। फॉक्सटेल फर्न है ये। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक ड्रेसिना की वैरायटी है जो इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये एक फर्न की वैरायटी है, इसको लेस फर्न भी कह देते हैं। अब हम लोग बैकयार्ड में आए हैं। यहाँ का भी कुछ ग्लिम्स दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको जले प्लांट्स दिखाऊंगी जो सन बर्न हो चुके हैं, हीट से खराब हो चुके हैं, और इनका क्या करूँगी ये भी मैं बताऊंगी। ये पीस लिली देखिए, खिले हुए फूल कैसे काले काले हो गए, एकदम जल चुके हैं, सनबर्न हो चुके हैं। और ये मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी है, मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा। नई लीफ निकली है, मगर ये भी कुछ ऐसे ही साइड से बर्न हो रही हैं। ये देखिए ये भी कैसे बर्न हो गई है, वो तो अभी नई नई निकली है। इसका शेड इसको कुछ मिल रहा है, मगर बहुत कोशिश कर रही हूँ शेड में रखें, मगर फिर भी सबको नहीं प्रोवाइड कर पाते हम लोग शेड। ये है एक फर्न की वैरायटी, इसको गोल्डन फर्न कहते हैं। ये गोल्डन फर्न है, ये अभी ठीक चल रहा है, पता नहीं कितनी हीट ये भी बर्दाश्त कर पाएगा। यहाँ पर देखिए ये शेफलेरा का प्लांट है, कैसे जल रहा है बिना शेड के। ये देखिए इसके क्या हाल हुए हैं। अभी मैं इसकी कोई प्रूनिंग नहीं कर रही, कोई लीव्स नहीं हटा रही, कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये ड्राइड लीव्स भी कुछ प्रोटेक्शन देंगी अंदर की लीव्स को, टर्मिनल एंड्स को, स्टेम्स के। तो कुछ नहीं करना, आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना, प्रूनिंग नहीं करना, ट्रांसप्लांट नहीं करना, कोई चीज़ ना करो इस समय। बस खाली इसको अगर शेड प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो करिए। ये देखिए सारे प्लांट्स ऐसे ही हैं, तो शेड प्रोवाइड कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं आप इनके लिए इस टाइम, मगर हीट आप भी नहीं कम कर पाएंगे। और यहाँ पर बहुत बड़े ट्रीज हैं, इसके नीचे कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं जो थोड़ी ठीक चल रही हैं, जैसे ये गोल्डन पोथोस है, ये स्वीट पोटैटो वाइन है एक पर्पल कलर की। यहाँ पर एंजॉय पोथोस की एक हैंगिंग बास्केट है। कुछ अच्छे प्लांट्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। फर्न्स हैं, ये भी कुछ शेड में चल रहे हैं। यहाँ देखिए ये हाल देखिए गोल्डन पोथोस का।